तो बच्चों, आज मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो 2025 में होने वाले हैं। तो इस एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका IQ, यानी कि आपका ब्रेन कितना डेवलप्ड है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ें सीखने के लिए बस कुछ बेसिक चीज़ें समझनी है। मैं प्रत्येक दिन के वीडियो में आपको हर एक तरीके से बेसिक चीज़ें सिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा। आज डे 1 में मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या के बारे में, हम संख्या को कैसे पहचानते हैं, कैसे हम उनका इस्तेमाल करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को जो है हम पहले चैप्टर में कवर करेंगे। तो आज पहला चैप्टर का हमारा पहला दिन है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति जो है कक्षा 6 के एंट्रेंस के लिए डे 1 का है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए। तो आज हम सीखेंगे संख्याओं के प्रकार, कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कैसे आप किसी संख्या को पहचान सकते हैं, ये ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले हमारा प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो जो कोई भी वस्तु को गिनने के लिए जो संख्या का हम इस्तेमाल करते हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए, जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब किसका हम इस्तेमाल करते हैं? तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम गिनती का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारा प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है पता नहीं, अनलिमिटेड नंबर से। बस हमको जिस चीज को गिनना है वो खत्म हो जाती है, नंबर नहीं खत्म होते। तो ये गिनती के नंबर को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट को समझिए। एक होता है पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या होता है? तो बस प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। देखिए, 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि जो 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक संख्या लिखे हैं, इसके पहले आपको लगा देना है 0। अगर यह संख्या 0 से स्टार्ट हो रही है तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर। ओके, चलिए अब तीसरे पॉइंट पर जरा आप फोकस कीजिए। तीसरा है हमारा भाज्य संख्या। अब आप भाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, भाज्य संख्या पहचानने का सिंपल डिफिनीशन ये है कि उस संख्या में 1 से भाग लगेगा और अपने आप से भाग लगेगा। ठीक है, 1 से भाग लगेगा और अपने आप से भाग लगेगा और किसी एक और अदर नंबर से लगेगा। 1 से 2 से 3 से किसी भी 1, 2, 3, 4 मतलब कितना भी अदर नंबर से लगेगा, लेकिन कम से कम 1 से, अपने आप से और 1 तो अदर नंबर से जरूर लगेगा। तो वैसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि देखिए 6 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, है ना, और उसके बाद 6 से भी लगेगा। तो इसके लिए इसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। 9 में देखिए 1 से लगेगा, 9 से भी लगेगा, लेकिन इसमें 3 से भी भाग लगेगा। तो इसके लिए यह हो गया भाज्य संख्या, यानी कि वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगेगा मतलब और उस नंबर से खुद भाग लगेगा, और किसी एक और अदर नंबर से अगर उसमें भाग लग रहा है तो उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट समझिए, चौथा नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? ये सिंपल सा लॉजिक है। अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जिसमें 1 से भाग लगता है और अपने आप से भाग लगता है, इसके अलावा किसी और नंबर से भाग उसमें नहीं लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि 1, ठीक है, 3, 7, 11, 13, है ना, 17, यह सब एक ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 1 से लगेगा और खुद से लगेगा, इसके अलावा किसी और नंबर से भाग उसमें नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। ओके, चलिए अब पांचवा पॉइंट को समझिए, यह है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, 2, 4, 10, 8, 15, 20, मतलब कुछ भी नंबर लिखिए, लेकिन उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, शेष फल कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर शेष कुछ नहीं बचता है, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो वैसी संख्या को हम सम संख्या बोलते हैं। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाले को समझिए, विषम संख्या।
ये विषम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो, यानी कि कोई भी संख्या आप लिख लो 3, 9, 15 ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, वैसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको संख्याओं की समझ हो गई होगी कि कौन से संख्या क्या कहलाती है और क्यों कहलाती है, ये आपका इस क्लास में क्लियर हुआ। कल हम इससे आगे वाले डे 2 में जो है कुछ नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।